ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, दैट इज कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। तो आई थिंक हमने फ्रिक्शन डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। तो एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पे रब की जाएगी तो बिकॉज ऑफ हीटिंग, बिकॉज ऑफ रबिंग बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी मिलेगी उन रबिंग सब्सटेंस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वह इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जंप करेंगे, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। लिखो सेकंड मेथड नंबर 2, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है, पढ़ लेते पहले। इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्जेस एंड रिपेल सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी. As a result of this, one of the side of neutral body becomes negatively charged while the other positive. This process is called as electrostatics induction. Hence, induction is the phenomenon of redistribution of charge on a body when any other body is brought near it. ध्यान से सुनो, इंडक्शन जो है ये वाईफाई इफेक्ट है, मतलब एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, दो बॉडी के बीच में एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक बॉडी की वजह से दूसरे बॉडी पे कुछ इफेक्ट आ जाना, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लो एक मैग्नेट लिया हमने, मैग्नेट को हमने कोई मेटल चिपकाया, तो वो मेटल को दूसरा मेटल चिपकता, तो हुआ क्या, मैग्नेट की वजह से मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो अब वो मैग्नेट टेम्पररीली मैग्नेट का काम करेगा, सॉरी वो मेटल मैग्नेट का काम करेगा। जैसे ही मैंने मैग्नेट हटाया, फिर वो मेटल को दूसरा मेटल चिपकेगा क्या, नहीं। तो इस तरह के इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इंडक्शन इफेक्ट, ठीक है। इनकी डायग्राम देख लेते, फिर हम अपने हिसाब से डील करते। देखो, चार्जिंग बॉडी, चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन इन 4 सक्सेसिव स्टेप, कोई टेंशन नहीं। चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज बॉडी, स्टेप 1, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप, अनचार्ज बॉडी इज कनेक्टेड बाय अर्थ, बहुत बढ़िया। फिर अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ओके। चार्जिंग बॉडी इज रिमूव्ड, ठीक है। स्टेप 4 लिखो, स्टेप 1 देखो, चार्जिंग बाय, ऐसा लिखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके दो एग्जांपल समझाऊंगा मैं आपको, एक तो दिया हुआ इन्होंने, दूसरा अपनी तरफ से लेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन इज डन इन 4 स्टेप्स, डन इन 4 स्टेप्स। नंबर 1, चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर, चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अनचार्ज बॉडी। मतलब देखो सीन क्या होगा, मान लो कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मतलब अनचार्ज बॉडी, बात समझ आ रही। मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इस पे का चार्ज कितना, 0। अब हमने क्या किया कि इसके नजदीक एक रॉड ले आए, जिस रॉड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब हमें पता है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को क्या करता, अटैक करता, ये स्टेप नंबर 1, ओके। तो होगा क्या, इस न्यूट्रल बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को क्या करता, अटैक करता। अब सारा निगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो सारा पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा। तो एक बात बताओ, क्या इस बॉडी पे नेट चार्ज आएगा, नहीं, अभी भी बॉडी पे जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन है, समझ आ गया। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, एक रॉड पकड़ा न्यूट्रल बॉडी के बाजू में, तो रॉड पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो होगा क्या, सारा निगेटिव चार्ज जिसके नजदीक वाले एंड पे आ जाएगा, तो निगेटिव चार्ज इधर आया, मतलब उधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गए तो वहां क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये डायग्राम बना लो, स्टेप 1 की डायग्राम बना दो। न्यूट्रल बॉडी के नजदीक अगर आप चार्ज ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो बॉडी का सारा निगेटिव चार्ज रॉड के नजदीक आ जाएगा, निगेटिव चार्ज नजदीक आ गया तो दूर के साइड पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का नियम क्या रहता है, अपोजिट चार्ज अटैक ईच अदर, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, हो गया स्टेप 1। अब लिखो स्टेप 2, अनचार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ, याद रखो 3 तरह के कनेक्शन होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड अर्थ। पॉजिटिव मतलब हाई, निगेटिव मतलब लो, एंड न्यूट्रल मतलब 0। तो ये जो न्यूट्रल सप्लाई है ना, मतलब अर्थिंग, ये पॉजिटिव का भी काम करता है, निगेटिव का भी काम करता है। कैसे, अगर आपने अर्थ कनेक्ट किया, जमीन कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल को, तो ये क्या, जमीन क्या बन जाएगी, निगेटिव, और आप जमीन को कनेक्ट करते हो निगेटिव टर्मिनल से, तो जमीन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अर्थ एक इनफाइनाइट सोर्स है, किसका, चार्ज का। हम अर्थ से कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, अर्थ को कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकते। तो न्यूट्रल सप्लाई का काम क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव का काम करना। कैसे, अगर आप जमीन में एक वायर जोड़ देंगे एंड वो वायर को बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, जमीन से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, तो जमीन किसका काम कर रहा, निगेटिव का। और अगर आप एक वायर जमीन में गाड़ देंगे एंड उसको कनेक्ट करेंगे निगेटिव टर्मिनल को, तो जमीन में क्या करेंगे, पूरे निगेटिव चार्ज चले जाएंगे। तो अब जमीन किसका काम कर रही है, पॉजिटिव का। तो जमीन अर्थ है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल का क्या काम होता है, जरूरत के हिसाब से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का काम करना। जैसे जैसे अब बताओ, स्टेप 2 की मैं डायग्राम इसी में एडजस्ट करता हूं। स्टेप 2 ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, एक वायर लिया मेटल का, एक वायर को यहां कनेक्ट किया और इसको ले जाके जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ने की चीज को ऐसे बताते हैं। तो होगा क्या, ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वायर से होके जमीन में चला जाएगा,
ये हाइपोथेटिकली बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा पता है क्या? पॉजिटिव चार्ज कभी जाता क्या? नहीं। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये वायर में से, जमीन में से इलेक्ट्रॉन आएंगे। इट इज द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। समझ आ गया? तो जमीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो क्या होगा? ये सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि जमीन में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पे आ गए, ये ऐसे करके। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे फिर सर ये निगेटिव चार्ज भी क्यों नहीं खत्म हो रहा? बिकॉज निगेटिव चार्ज को पकड़ रखा है किसने? रॉड ने। तो निगेटिव चार्ज जमीन में जाएगा क्या? नहीं। हालांकि जा सकता है, अगर रॉड हटा दिया तुमने तो निगेटिव भी चला जाएगा। समझ आ गया? लेकिन अभी रॉड तो है ना यहाँ पे। तो स्टेप 2 में हमने क्या कर दिया? बॉडी को अर्थ कर दिया। बॉडी को अर्थ करना मतलब बॉडी को एक वायर जोड़ना, वो वायर ले जाके जमीन में गाड़ देना। कई बार हम घर में भी अर्थिंग देते हैं, जो मेटल, कूलर को बहुत जरूरी होता है अर्थिंग देना, बिकॉज कूलर की बॉडी जो रहती है ना मेटल की रहती है। समझ में आ गया? तो मान लो ये कूलर है, तो कूलर पे मान लो कोई वायर कट हो गया और वो वायर कट होके कूलर के बॉडी को कनेक्टेड है, तो क्या होता? कूलर पे बहुत सारा चार्ज जमा हो जाता। बिकॉज नॉर्मली हम कूलर किस पे रखते हैं? लकड़ी पे। समझ आ रहा है? तो कूलर पे बहुत सारा चार्ज जमा हो जाता। अब अगर हमने उसको अर्थिंग नहीं दी है, मतलब कूलर को एक वायर जोड़ के उसको जमीन में अगर आपने गाड़ दिया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? जमीन में। अब कोई नया आके उसको हाथ भी लगाता है तो उसको शॉक लगेगा क्या? नहीं। लेकिन मान लो अर्थिंग नहीं दी आपने, तो अब आप जाके उसको हाथ लगा रहे हो, और मान लो आपने चप्पल नहीं पहनी, तो आपके अंदर से अर्थिंग हो जाएगा और फिर तुम्हारी अर्थिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ आ रही है? तो ये सीन रहता। ओके, तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अर्थिंग। ठीक है? तो स्टेप 2 कॉपी करो, डायग्राम बनाओ। पहले हमने एक न्यूट्रल बॉडी के बाजू में एक चार्ज रॉड पकड़ा, तो जैसा चार्ज था उसके अपोजिट चार्ज नजदीक वाले फेस पे एंड सिमिलर चार्ज दूर वाले फेस पे आया। फिर हमने उसको अर्थिंग कनेक्ट कर दिया। अर्थिंग करना मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, उसको एक वायर जोड़ो, उसको जमीन में ले जाके गाड़ दो। तो क्या होगा? अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो जमीन से इलेक्ट्रॉन उस पे चले जाएंगे, एंड बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो बॉडी के इलेक्ट्रॉन जमीन में चले जाएंगे। हो गया स्टेप 2। अब लिखो स्टेप 3। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, तुमने वायर तोड़ने के पहले रॉड हटा दिया तो पूरा नेगेटिव चार्ज भी जमीन में भाग जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? अर्थिंग तोड़नी पड़ेगी। अर्थिंग तोड़ दी तो अब चार्ज जा सकता क्या? नहीं। तो पहले अर्थिंग तोड़ेंगे फिर रॉड को हटाएंगे। तो अर्थिंग तोड़ेंगे तो सिचुएशन क्या होगी? अर्थिंग हटा दिया, ये वायर तोड़ दिया, अर्थिंग हटा दिया तो नेगेटिव चार्ज अभी रॉड ने पकड़ रखा है। फिर अब अगर रॉड को तुम हटा दोगे तो सारा नेगेटिव चार्ज बॉडी पे फैल जाएगा। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज क्यों फैलेगा? बिकॉज सिमिलर चार्ज में क्या रहता है? रिपल्शन। रिपल्शन वाली चीज एक जगह बंधी रह सकती है क्या? नहीं। जितनी जगह अवेलेबल है सारी जगह क्या हो जाएंगी? फैल जाएगी। समझ आ रहा है? लिखो फिर स्टेप 3। अनचार्ज बॉडी इज, पहले अर्थिंग हटाओ बाद में रॉड दूर करो, अदरवाइज नेगेटिव चार्ज भी जमीन में भाग जाएगा। फिर अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्टेड, अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है? डायग्राम बनाओ फिर से इस तरह से, मतलब यही डायग्राम बनाओ, वायर हटा दो, सेम डायग्राम, वायर हटा दो। हो गया? लिखो स्टेप 4। स्टेप 4 क्या लिखेंगे? चार्जिंग बॉडी इज रिमूव्ड। स्टेप 4, चार्जिंग बॉडी इज रिमूव। अब अगर चार्जिंग बॉडी आप रिमूव करोगे तो सारा नेगेटिव चार्ज इस पे फैल जाए। ओके, कॉपी करो। हो गया? अब सेम डायग्राम्स बनाओ। ये रॉड कैसा लाओ? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज लेंगे तो यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। स्टेप 2 में अर्थिंग करो, अर्थिंग करे तो ये भाग जाएगा। स्टेप 3 में अर्थिंग कट करो, स्टेप 4 में रॉड हटा दो, तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। लगाओ दिमाग, करो। स्टेप 1 न्यूट्रल बॉडी रहेगी, रॉड इसके नजदीक लाओ, रॉड पे अब कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो यहां कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। स्टेप 2 क्या करोगे आप? अर्थिंग करोगे। तो पहले आपने क्या किया? नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया न्यूट्रल बॉडी के पास, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। जैसे इसको जमीन को कनेक्ट किया, सारा नेगेटिव चार्ज भाग जाएगा जमीन में। ओके, अब फिर अर्थिंग को हटाओ। स्टेप नंबर 3 में अर्थिंग हटाने के पहले रॉड हटा दिया तो पॉजिटिव चार्ज भी जमीन में भाग जाएगा। एक्चुअली कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है? जमीन से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अर्थिंग हटाओगे तो सीन क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉडी, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अर्थिंग आपने हटा दी, अब रॉड भी हटा दो। जैसे ही आपने रॉड हटाया सारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे फैल जाए। इस तरह से बॉडी पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके पहले क्या था? नेगेटिव चार्ज। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ आ रहा है? क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके पहले क्या था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो बॉडी को एक दूसरे पे घिसेंगे, जैसे ग्लास रॉड एंड ग्लास रॉड को किस पे घिसा था? सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास पे पॉजिटिव, सिल्क पे निगेटिव। ग्लास को घिसने के बाद ग्लास से इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे? सिल्क पे। ऐसे बहुत सारे हमने, एबोनाइट, ये वो सब। समझ आ गया?
तो इस मेथड को क्या बोला जाएगा? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब तीसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, बड़ा आसान है। एक बॉडी पे अगर चार्ज होगा, इसको हम दूसरे कंडक्टिंग बॉडी को टच करेंगे तो क्या होगा? ये बॉडी से वो बॉडी पे चार्ज कंडक्ट कर जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इंडक्शन इट इज वर्थ नोटिंग दैट, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन नॉर लूज चार्ज। इंड्यूसिंग बॉडी मतलब रॉड, इंडक्शन किसकी वजह से हो रहा? रॉड की वजह से। क्या रॉड कोई चार्ज ले रहा? कोई दे रहा नहीं, मतलब रॉड का कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई फायदा भी नहीं हो रहा। अच्छा दूसरा, द न्यूट्रल और इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ द इंड्यूसिंग चार्ज। मेरे भाई अगर तुम रॉड पे नेगेटिव चार्ज रख रहे हो तो बॉडी पे पॉजिटिव आ रहा, एंड रॉड पे पॉजिटिव